हम कहते हैं विवाह पवित्र है, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम 2024 की रिपोर्ट कहती है दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला अपने साथी या परिवार के सदस्य द्वारा मार दी जाती है। हर 10 मिनट में। जब तक यह वीडियो समाप्त होगा कई और जिंदगियां खत्म हो चुकी होंगी। और यह सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं। यूएनओडीसी की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन होमिसाइड बताती है दुनिया की कुल हत्याओं में लगभग 13 से 15% हत्या इंटीमेट पार्टनर या परिवार से जुड़ी हो, और महिलाओं की हत्या के मामले में 55 से 60% मामलों में आरोपी उनका अपना साथी या परिवार का सदस्य होता है। मतलब सबसे बड़ा खतरा सड़क नहीं है, कई बार घर है। अब भारत की बात करें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लगभग 6000 से 7000 दहेज मृत्यु के मामले दर्ज हो। औसतन हर दिन 18 से 20 महिलाएं दहेज से जुड़ी परिस्थितियों में मरती हैं। सोचिए, हर साल घरेलू हिंसा से जुड़े लाखों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में तलाक दर लगभग 1% के आसपास बताई जाती है। कम तलाक लेकिन हजारों मौतें। तो सवाल यह है, कम तलाक मतलब खुशहाल समाज या तबाह हुआ? एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ग्रामीण महिला का हाथ, उसके हाथ पर गुदा हुआ है रामलाल की लुगाई। नाम नहीं, पहचान नहीं, बस किसी की लुगाई। यही वाक्य सबसे खतरनाक हो सकता है। तुम मेरे हो प्रेम में कहा जाए तो मधुर लगता है, लेकिन स्वामित्व में कहा जाए तो यही वाक्य जंजीर बन जाता है। जब व्यक्ति को संपत्ति बना दिया जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है, और जहां अस्तित्व दबाया जाता है वहां विस्फोट होता है। यह सिर्फ एक पक्षी कहानी नहीं है। वैश्विक शोध बताता है कि इंटीमेट पार्टनर हत्या मामलों में लगभग 15 से 20% पीड़ित पुरुष भी होते हैं। तो यह पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं, यह असुरक्षित मन बनाम स्वतंत्रता की लड़ाई है। अब वेदांत की ओर चलते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, कामेश क्रोधेश। इच्छा से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से मोह, मोह से विवेक नष्ट, और विवेक के बिना विनाश। अब विवाह को ही देखिए। विवाह क्यों किया? अकेलेपन का डर, समाज का दबाव, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक आकर्षण, परिवार की प्रतिष्ठा। जब विवाह इच्छा पर आधारित होता है तो वह अपेक्षा बन जाता है, और अपेक्षा टूटे तो क्रोध, क्रोध बढ़े तो हिंसा, हिंसा बढ़े तो अपराध। हत्या अचानक नहीं होती, वह वर्षों की असुरक्षा, अपमान, तृष्णा और नियंत्रण की चाह का परिणाम। संत कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जहां मैं रहेगा वहां प्रेम नहीं रहेगा, जहां तुम मेरे हो रहेगा वहां डर रहेगा, और जहां डर रहेगा वहां हिंसा की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम अपने बच्चों को भावनात्मक शिक्षा देते हैं? क्या हम अपने बेटे को सिखाते हैं कि पत्नी संपत्ति नहीं है? क्या हम अपनी बेटी को सिखाते हैं कि वह किसी की पहचान बनकर ना रहे, वह स्वयं में एक पहचान? हम सिर्फ शादी की रस्में सिखाते हैं। कम तलाक स्वस्थ समाज का प्रमाण नहीं, ज्यादा तलाक पतन का प्रमाण नहीं। सच्चा प्रश्न यही है, क्या व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है? दो डरे हुए लोग विवाह करेंगे तो या तो सहेंगे या फटेंगे। दो स्वतंत्र लोग विवाह करेंगे
तो साथ चलेंगे। समस्या विवाह नहीं है, समस्या अज्ञान है। जब तक हम दूसरे को अपनी संपत्ति समझेंगे तब तक आंकड़े नहीं बदलेंगे। पहले स्वयं को जानो, फिर साथी।